प्रदेश भर में चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत सीतामऊ नगर में पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्य चौराहों पर स्कूली बच्चों के साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान छात्र छात्राओं ने नशा मुक्ति को लेकर रंगारंग प्रस्तुतियां दी और नशे के दुष्प्रभावों को रचनात्मक तरीके से बताया। पुलिस प्रशासन ने छात्रों के साथ स्थानीय नागरिकों को भी नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। एसडीओपी दिनेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में चल रहे अभियान के तहत सीतामऊ में भी लगातार अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशे के दुष्परिणामों से बचाने और समाज को स्वस्थ दिशा देने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभी हम लोग सुबह से शाम तक यदि थाने पे बैठते हैं, हमारे साथ डीआई साहब भी हैं, हम लोग सुबह से शाम तक यदि थाने बैठते हैं, रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं तो हमें ये जानकारी में आता है, समझ में आता है कि जितने भी अपराध होते हैं उनकी कहीं ना कहीं से जड़ मैक्सिमम नशा ही है। नशा विभिन्न प्रकार का है। शुरुआत होती है तंबाकू से, उसके बाद शराब से, शराब के बाद और अन्य प्रकार के नशे हैं, अफीम, चरस, गांजा, ये सब चीजें। नशा हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को खत्म कर देता है। हमारा मन मस्तिष्क जिस कार्य के लिए प्रेरित करता है हमें अच्छा कार्य के लिए, वो कार्य करने से रोकता है। हमारा जो शारीरिक क्षति होती है वो 100% नशे के कारण होती है। मानसिक क्षति नशे से होती है, बुद्धि में विकार आते हैं वो नशे से होते हैं और फिर हम लोग अपराधों में कहीं ना कहीं संलिप्त हो जाते हैं। तो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा एक नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है। माननीय डीजीपी महोदय जो कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के मुखिया हैं, उनके द्वारा 15 जुलाई से 31 जुलाई तक हमें एक अभियान के तौर पर कार्य करने के लिए दिया गया है, जिसमें हमारे द्वारा नशा मुक्ति के लिए जितने भी प्रयास कर सकते हैं, लोगों को जितनी जन जागृति ला सकते हैं, वो हमारे द्वारा प्रयास किया जाना है। उसी अभियान के तहत आज हमारे द्वारा माई इंग्लिश स्कूल के माध्यम से एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया, जो कि निश्चित रूप से आपको लगा होगा कि बहुत सराहनीय है। हम ये चाहते हैं, इसका उद्देश्य है कि ये जागृति के रूप में जाए, जन जागृति फैले कि किसी भी प्रकार से कोई भी नशा नहीं किया जाए। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।